ओम जी नमस्ते। आइए एक साथ। ओम ओम ओम। आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। हमारा एक सेशन अभी समाप्त हुआ 45 मिनट का, और दूसरे सेशन में हम सिर्फ प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हम प्राणायाम करें, कैसे हमारा ध्यान एकाग्र हो सके। तो आइए विलंब न करते हुए सीधे दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा, समान वायु मुद्रा, किसी भी अवस्था में कोई एक मुद्रा लगा करके आप घुटने पर रख लेंगे। कमर के भाग को सीधा करेंगे। पूरी कमर की स्पाइनल भाग, आपका मेरुदंड का जो भाग है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि आपको अभ्यास करने में किसी भी तरह का कोई रुकावट न आए, ताकि आपके कुंडली जागरण हो सके। दोनों आंखें बंद करके आइए हम सभी सबसे पहले प्राणायाम को जानते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम दो शब्द है, प्राण और आयाम। प्राण का जीवन शक्ति, जिससे हम हमारी श्वास प्रश्वास की गति चलती है, और आयाम का मतलब, आयाम का अर्थ है संतुलन बना के रखना, यानी अपने जीवन शक्ति को संतुलित करना। तो आइए एक साथ हम भस्त्री का अभ्यास से शुभारंभ करते हैं। इस तरह से लंबी तीव्र गति के साथ हम श्वास पर श्वास करेंगे। हर श्वासों में सुमिरन करेंगे, हर श्वास में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। तो एक साथ आइए 2 से 3 मिनट का अभ्यास करते हैं। एक अभ्यास, ऐसा अभ्यास जिससे जैसे लोहार रस्सी खींचता है, धुकनी खींचता है, उसी तरह से धुकनी से आग उत्पन्न होती है, कोयले में तीव्र अग्नि उत्पन्न हो जाती है और तेजी के साथ अग्नि जलने लगती है। उसी तरह से हम अपनी सांसों की गति को एक साथ, एक लय के साथ अप डाउन करेंगे, यानी लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, श्वास पर श्वास करेंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे, ताकि हमारे अंदर का जो अग्नाशय का भाग होता है, जो हमारे फेफड़े डायफ्राम का भाग होता है, वो और प्रसारण कर सके और संकुचन कर सके। तो आइए एक साथ अभ्यास करते हैं। भस्त्री का अभ्यास हम 3 विधियों से, 3 मार्गों से कर सकते हैं। जो लोग नवयुवक हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं है, वो तीव्र गति से कर सकते हैं, तीव्र संवेग के साथ कर सकते हैं। और जिनके अंदर किसी भी तरह का व्याधि या रोग है, वो नॉर्मल यानी मध्यम गति से अभ्यास करिए। और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, तो पहले तीव्र गति, फिर मध्यम, फिर सूक्ष्म गति इतनी सूक्ष्म कर लें कि नासिका पे एक रुई रखा जाए तो रुई बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल कोई गति ना हो रुई में। इस तरह से श्वासों की लेवल तय कर लेते हैं। तो आइए हम सभी स्वस्थ होने के लिए अपने जीवन को
स्वस्थमय बनाने के लिए इस भस्त्रिका अभ्यास को अपने रोम ओम में उतारने का प्रयास करते हैं। हर श्वासों में ओम का सुमिरन, गायत्री मंत्र का सुमिरन, महामृत्युंजय मंत्र का सुमिरन करते हुए इस प्राणायाम को लगातार 3 मिनट तक हम सभी करेंगे। आंखें बंद करके हर श्वासों को सुमिरन के साथ इस तरह से पूरे डायफ्राम के भाग को, पूरे फेफड़े के भाग को अंदर हवा भरते हैं और उस हवा को तेजी के साथ, उस वायु को, उस प्राण वायु को तेजी के साथ हम बाहर निकालते हैं। ये भस्त्रिका अभ्यास है। भस्त्रिका अभ्यास करने से किसी भी तरह का हमारे फेफड़े में कोई जंग लगने वाला नहीं है, कोई वायरस नहीं लगने वाला है। चाहे लॉकडाउन फर्स्ट स्टेप हो या थर्ड स्टेप हो, कुछ भय नहीं रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस अभ्यास को करिए। एक मैं होकर के एकांत भाव से परमात्मा को याद करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए, अपने माता पिता को याद करते हुए इस अभ्यास को निरंतर करते जाएं। श्वास जब हम भरते हैं तो हमारा डायफ्राम पूरा फूलने का प्रयास करता है। यानी जो हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ा हुआ भाग दिखाई देता है। जो ही हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों पे संतुलन करते हैं, श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण करते हैं, तो हमारा डायफ्राम और तेजी से वृद्धि होता है। जिससे जो लोग दुबले पतले होते हैं वो यदि इस अभ्यास को 10 मिनट तक करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ 1 महीने में उनके सीने की चौड़ाई में वृद्धि होगी, उनका शरीर विकसित करेगा। सिर्फ एक अभ्यास, भस्त्रिका अभ्यास करने से, इस अभ्यास से सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, साइनस, दमा, अर्थराइटिस की समस्याएं भी ठीक हो जाती है, साइनस की समस्याएं ठीक हो जाती है, माइग्रेन की समस्याएं ठीक होती है, नजला की समस्याएं ठीक होती है। यानी चेहरे पर किसी तरह का प्रेशर हो तो आप इस अभ्यास को कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी बीपी हाई हो वो तीव्र गति से अभ्यास नहीं करेंगे, जिनको हार्ट की समस्या वो तीव्र गति से
अभ्यास नहीं करेंगे। यानी किसी भी तरह से आपके अंदर कोई रोग हो तो किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में रह करके अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम सभी दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास हमारा आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम श्वासों को बार बार अंदर से बाहर छोड़ना होता है, प्रश्वास करना होता है, एक्सेल करना होता है, रचक करना होता है। रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति सिर्फ एक प्राणायाम ही नहीं, लेकिन इसे प्राणायाम की श्रेणी में रखा जाता है। ये खसकम की विधि है। खसकम से शारीरिक शुद्धिकरण होता है। उसी तरह कपालभाति भी हमारे पेट के समस्त शुद्धि योग को दूर करता है। इसलिए कपालभाति हर रोज कैंसर जैसे रोगियों को समाप्त करता है। यानी कैंसर जैसे रोगों को ये खत्म करके आपके शरीर को कायाकल्प करता है।
इस तरह से कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपाल का अर्थ होता है आपका माथा, आपका प्रकाश। ये जो माथा आपका दिखाई है, जो मस्तक आपका दिखाई दे रहा है, जो आपका ब्रेन दिखाई दे रहा है, और भाति होता है चमक, लाइट, प्रकाश, लाइट, जैसे सूर्य की रोशनी जैसे आपके चेहरे पर निखार उत्पन्न हो जाती है, एक दिव्य आभा उत्पन्न होने लगता है। यानी जो लोग क्रीम लगाते हैं, किसी भी तरह से कॉस्मेटिक चीज चेहरे पर लगाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, आप वो सब लगाना छोड़ करके आप 5 मिनट सिर्फ कपालभाति कर लीजिए। आपके चेहरे पे इतनी सौंदर्यता, इतनी निखरता आएगी, अंदर से निखरता आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इस अभ्यास को निरंतर, कपालभाति का अभ्यास 5 से 10 मिनट ध्यान विधि के साथ, सांसों सुमिरन के साथ करिए। जैसे अभी हमने आप सभी को ये बताया, आप सभी करते जाओ। हमने आप सभी को ये बताया कि हम जो भस्त्रिका अभ्यास करते हैं, ये हमारे सीने के ऊपर से जो भी, हमारे चेस्ट के ऊपर से जो भी रोग होते हैं समाप्त होता है, और कपालभाति से समस्त रोग समाप्त होता है। खासकर मैं बताना चाहूंगा, ये जो पेट का हमारा भाग होता है, जिसे हम पित्त भाग कहते हैं, ये समस्याओं को समाधान करता है सिर्फ आपका कपालभाति। कैसे भी कब्ज, गैस, एसिडिटी, अम्लता बढ़ जाती हो, आप कपालभाति करिए। अल्सर हो जाता हो, हार्निया हो जाता हो, कपालभाति करिए। गांठें हो जाती हो ओवरी में, किडनी में, कहीं भी सूजन हो जाता हो, लीवर का सूजन हो जाता हो, आंतों सूजन हो जाता हो, आप कपालभाति करिए। बवासीर की समस्या है, तभी आप कपालभाति करिए। यानी पेट में किसी भी तरह की आपको व्याधि लग रहा है कि मुझे पेट में समस्याएं हैं, तो मैं कहूंगा आप कपालभाति करिए। क्योंकि कपालभाति करने से कैंसर जैसे रोगों को खत्म करता है, समाप्त करता है। कैंसर रोगियों को भी ये स्वस्थ जीवन देता है। हमारे साथ अनीता शर्मा जी, जो जेएनएम स्टूडेंट्स लखनऊ की है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो भी योग के महत्व को जान करके, देख करके वो भी शायद योग कर रही है। मैं आपका भी दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे युवती यदि समाज में ऐसे काम करना शुरू कर दे, तो आने वाला पीढ़ी कभी हमारा बीमार नहीं होगा, कभी हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। स्वयं आप एक डॉक्टर की तैयारी कर रही हैं, लेकिन हम योग करते हैं तो शायद हम उन गरीबों के, मजदूरों का पैसा जो मेहनत से कमाते हैं, 8 घंटा मेहनत करते हैं, कठिन धूप में तप करते हैं, तो वो उन पैसे को सदुपयोग करने का प्रयोग करेंगे। हम सभी सिर्फ एक यही साधन है कि हम योग में ढले। योग में ढलने से हमारे अंदर मन शांत पहले काम करता है, मन शांत होती है। अब कई लोग ये कहते हैं कि कपालभाति करने से कैसे ठीक हो सकता है, हम जो केवल श्वास को बाहर निकाले तो कैसे ठीक होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे पास इस समय 2 अगरबत्तियां हैं। एक अगरबत्ती भगवान को पूजन में किया जाता है प्रयोग, और एक अगरबत्ती मच्छर भगाने में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों अगरबत्तियों को पास रख दिया जाए और कहा जाए पहले आप भगवान को बुलाने का प्रयास करिए। अगरबत्ती जलाने से भगवान आते नहीं, और एक अगरबत्ती जलाने से मच्छर भागते नहीं है। पहली विधि तो हमारी ये है। दूसरी विधि मैं बताना चाहूंगा उसमें, यदि हम अगरबत्ती को जलाते हैं, जो सुगंधित धुआं निकलता है, जो उसमें से कण निकलते हैं, यदि हम सांस लेते हैं तो हमारे सांसों के माध्यम से वो धुआं हमारे अंदर प्रवेश करता है। यानी तमाम तरह से बनी हुई अगरबत्तियां, कई वस्तुओं को मिलाकर, कई फूलों को मिलाकर के, कई सुगंधों को मिलाकर के जब अगरबत्ती बनती है, तो हमारे जो रस उसका है, वो रस हमारे अंदर जाता है, जिससे हम कहते हैं वाह कितना अच्छा सुगंध इसका है।
तो हमारा मन प्रसन्नचित हो जाता है। वही एक मॉर्टिन जला दिया जाए, एक कछुए छाप अगरबत्ती जला दिया, एक रामबाण जला दिया जाए, रिलैक्स जला दिया जाए और वो धुआं हमारे अंदर प्रवेश करे, तो वही चीज हम कहते हैं कि हमारे अंदर जहर का काम कर रहा है, जहर फैलाने का काम कर रहा है। जब मच्छर को मार सकता है तो धीरे धीरे आपको फेफड़े को भी खत्म कर सकता है। इतना नुकसान है, फिर भी हमारे पता नहीं देश में कैसे प्रचलता है कि आज भी लोग मॉर्टिन का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आप सभी से चाहूंगा कि मॉर्टिन का प्रयोग बिल्कुल कम करें। अब प्रयोग करना ही है तो नीम के पत्ते का प्रयोग करें। गाय के गोबर से बनी हुई जो सूखी गोबर हो जाती है, जिसे हम गोहरा कहते हैं, उसका प्रयोग करें। फिर देखिए आपके घर से मच्छर भी भग जाएंगे। और साल दिवाली के जो दिए से तेल पी के चले जाते थे, अब वो कहावत शायद छुट्टी हो गई है। अब दिवाली बीत भी जा रही है और मच्छर आज भी काट रहे हैं। मन से आप स्वयं से सुंदर रहिए और जो भी विषैले पदार्थ है उसका प्रयोग कम करिए। तो मैं बता रहा था, जैसे हमने एक कपालभाति अभ्यास कर रहे थे, हमने श्वास को जैसे बाहर निकाला तो हमारा पेट का जो भाग है वो पूरे पीछे की तरफ चिपक रहा है, बार बार, यानी उसका मसाज हो रहा है, थेरेपी हो रहा है। यानी जितने भी हमारे पेट में जो भी अंग है ये सब उसका मसाज हो रहा है, यानी वो प्रसारण संकुचन कर रहा है, यानी फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। जब फैलेगा सिकुड़ेगा जो भी आपके अंदर जो समस्याएं हैं, जो अंग में सूजन है, जब वो मसाज ऐसे करते हैं, पूरा ऐसे मसाज करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि मसाज करते करते वो ऑटोमेटिक अपने स्थान पे आ जाता है और वो सूजन कम होने लगता है। चाहे जैसे हम बड़ी आंत की बात करें कि हमारा कभी कभी बाथरूम जो होता है, मल जो होता है, वो हमारी बड़ी आंत में चिपक जाता है, इससे कब्ज हो जाती है, बहुत सी समस्या हो जाती है भयंकर। यदि हम इस अभ्यास को करते हैं तो जब हम मसाज करते हैं, ऐसे पंपिंग करते हैं, श्वास को बार बार छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे उसकी भी मसाज होती है और रगड़ खाने से जो मल हमारा सूखा पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे सब बाहर निकलने लगता है और बाहर निकल कर सीधे गुदा भाग से बाहर निकल जाता है और हम रोगों से बच जाते हैं। कपालभाति इस तरह से सिद्ध करता है, आपके माथे को तो प्रकाशवान करेगा ही, लेकिन आपके पेट के रोगों को भी खत्म करेगा ही। फिर इसके बाद आइए हम तीसरा अभ्यास करेंगे, इसे हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं, एक तो मूलबंध, दूसरा उड़ियान बंद और तीसरा जालंधर बंद। देखिए इस अभ्यास को मैं अभी आप सभी के बीच साझा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि नए साधक इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं। वो 7 से 10 दिन की जब रूटीन उनकी बन जाती है तब इस अभ्यास को आसानी से वो कर सकते हैं। ये भी ध्यान देना है कि हम प्राणायाम करने से पहले हमारा पेट की सफाई होना भी जरूरी है, शरीर की सफाई होना भी जरूरी है, ताकि आपके पेट में कचरा ना हो। यदि कचरा रहता है, मल रहता है, तो समझिए आप योग कर रहे हैं तो आपको और नुकसान कर सकता है। इसलिए जब पेट की सफाई हो जाए तभी आप अभ्यास करिए। तो तीसरे अभ्यास को न बता करके सीधे आते हैं चौथे अभ्यास पे। चौथे अभ्यास को करेंगे उज्जाई। अब हम पेट को ठीक कर लिया, सीने को ठीक कर लिया, अब हम ठीक करेंगे गले के भाग को। जिनको थायराइड, पैराथायराइड, टांसिल जैसा समस्या हो जाती है, कई खासकर बच्चों में ज्यादा होती है टांसिल समस्या। मैं कहता हूँ सीधे आधा चम्मच हल्दी लीजिए, उसके मुख में 3 दिन लगातार डालिए, पहले दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, टांसिल समस्या से निजात पाएगा बच्चा। सिर्फ हल्दी के पाउडर को लेकर के सीधे मुंह में डाल देना, ध्यान रहे वो हल्दी घर की पिसी हुई होनी चाहिए, मार्केट से खरीदी हुई हल्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की हल्दी में पीलापन रंग मिलाया जा रहा है आज। तो आइए एक साथ हम उज्जाई का अभ्यास करते हैं। श्वास को बाहर निकाल करके श्वास गले से श्वास भरेंगे, ऐसे खांसी जाएगी। जब पहले आपके
पहले बार अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे खांसने का प्रयास करिए। यदि जब खराश होता है तो यदि गला आपका जाम है तो ऐसे खांसी, जैसे ऐसे हमने इसे कर लिया, गले में लग रहा है कहीं खराश हो रहा है, तुरंत खांसी ताकि गला साफ हो जाए आपका। इस तरह से गले से आकुंचन करके ठुड्डी को सीने से लगा लेंगे और कुछ देर होल्ड करेंगे श्वासों को। और जब श्वास छोड़ना हो तो दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। हमने दाएं को बंद किया और बाएं से धीरे धीरे श्वास छोड़ दिया। इस तरह से इस अभ्यास उज्जयी का अभ्यास किया जाता है। 2 से 4 बार गले में खराश हो जाती है तो आपको खांसी आएगा और वो खांसी आपके गले को साफ करता है। जब भी आता है खांसी तो जोर से आप खांसने का प्रयास करिए, ऐसे पूरा खांसिए और उसके बाद गले का ऐसे मसाज कर लीजिए ताकि जो भी यहाँ कफ से चिपका हुआ हो धीरे धीरे बाहर निकल जाए। जो लाल यहाँ बना हुआ हो, चिपका हो, वो धीरे धीरे बाहर से निकल जाए। ऐसे सफाई हो गई। आइए अगला अभ्यास करते हैं। लंबी गति से श्वास लेकर श्वास छोड़ते हैं। अब हम दोनों उंगलियों को, तर्जनी उंगलियों को ऐसे अंगूठे के मूल में लगा लेंगे और वायु मुद्रा लगा करके ऐसे अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इसका भी हमारे जीवन में विशेष लाभ है। बिल्कुल सहज अवस्था में होकर के किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके, चाहे सुख आसन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, भद्रासन हो या वज्रासन हो, किसी भी एक अवस्था में मुद्रा को लगा करके अपने स्पाइनल के भाग को, मेरुदंड के भाग को, गर्दन के भाग को सीधा करके अनुलोम विलोम का निरंतर अभ्यास करने से हमारे शरीर की जितने भी नस नाड़ियां होती है खुल जाती है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों की परिशुद्धि होने लगती है। कहीं कहीं इन नाड़ियों का उल्लेख 92,000, कहीं कहीं 72,000 नाड़ियों का उल्लेख हमारे आयुर्वेद की किताबों में उल्लेख किया गया है। ऐसे बंद आंख करके हर रोज 5 से 10 मिनट का अभ्यास करें। यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं, यदि आप 2 मिनट का भस्त्रिका अभ्यास करते हैं, तो 3 मिनट का कपालभाति करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से 10 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम का होना चाहिए।
यदि आपका एक हाथ दर्द करने भी लगे तो दूसरे हाथ को उठा करके दूसरे हाथ से भी अभ्यास आप कर सकते हैं। ऐसे मेरी आवाज़ें आप तक ठीक से नहीं पहुंच रही हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में ये लिख कर भेजिए कि आपकी आवाज़ें ठीक से नहीं पहुंच रही हैं, तो मैं और कुछ सुधार करूंगा आवाज़ को ठीक से पहुंचाने के लिए। और आवाज़ें ठीक जा रही है तो आप सभी लोग एक बार थंब दिखा दें या हेलो लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं मेरी आवाज़ें आप तक ठीक से पहुंच रही है। और जो लोग चाहते हैं कि जन जन तक योग को पहुंचाना है तो वो इस लाइव टेलीकास्ट को आप शेयर कर सकते हैं सभी के पास, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो आज नहीं जुड़े हैं वो कल जुड़ करके योग अभ्यास करके अपने मन को शांति कर सकते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, गैस, बस किसी भी तरह का साथ बीमारियों का समाधान योग में है, योग प्राणायाम में है। यदि हम केवल प्राणायाम करें, निरंतर प्राणायाम करें तो हम कई रोगों को ठीक कर सकते हैं। समस्त रोगों का निदान करने वाला कोई अभ्यास है भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास है। जैसा भी मन आपका शांत हो, आप अनुलोम विलोम अभ्यास कर लिए। बीपी, हाइपर बीपी समस्या जिनको हो जाती है वो अभ्यास कर लिए। जिनका माइंड चिड़चिड़ापन हो जाता है, तनाव ग्रसित हो जाता है, जिनको पागलपन की दौरे हो जाते हैं, जिनको मिर्गी हो जाती है, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लिए। हर सांसों में सुमरन करते हुए, परमात्मा को ध्यान करते हुए, उस ईश्वर सत्ता को ध्यान करते हुए, अपने इष्ट आराध्य को ध्यान करते हुए हर रोज योग का अभ्यास करें। अपने जीवन में नित्य प्रति ऐसे कर्म करें जिससे आपका जीवन उत्थान की तरफ आगे बढ़ सके, आपके अंदर आत्मिक विकास के साथ बौद्धिक विकास हो, सामाजिक उत्थान हो। ऐसी प्रेरणा करें, ऐसी प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु हम सभी को निरोगी जीवन, हम सभी को सुंदर काया देना, हम सभी तेरे वंश है, हम सभी तेरे संतान हैं। बाएं से श्वास निकालकर रिलैक्स करेंगे और पैरों को खोल करके थोड़ी सी बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे ताकि जो भी आपके पैरों में सुन्नापन हो, पैरों में झंझनाहट हो, वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाए। ऐसे हम जो पिछले निरंतर 2 महीनों से 3 महीनों से फाजिलनगर जो जिला कुशीनगर के क्षेत्रीय ग्राम सभाओं में पड़ता है, फाइनल ब्लॉक में निरंतर हमने प्रयास किया है। हमारे साथ विशेष रूप से हमारे सहयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक 17 वर्षीय सन्यासी योगी है, राजयोगी है, जो अपना समस्त जीवन दूसरों के लिए, जनहित के लिए न्यौछावर किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो सहयोग और जन जन तक जो संदेश दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, हम सब किसके बच्चे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे क्षेत्रों में ऐसे लोगों का आगमन होता है, एक महापुरुष का आगमन होता है। तो मैं उनको भी कोटिस कोटिस प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफी मेरे साथ रह करके जन जन तक ये संदेश फैलाने का भी काम किया है और
साथ ही निरंतर हमने फाइनल में संस्कार सेंटर एकेडमी में 45 दिनों तक निरंतर योग शिविर का आयोजन किया था। इसमें 100 लोगों ने भाग लेकर के अपने जीवन को पुरुषार्थ किया, कृतार्थ किया और ये संकल्प लिए कि हम भी अपने नित्य प्रति जीवन में योग सुबह के समय करेंगे। उसके बाद ऐसे कई जगह शिविरों का आयोजन निःशुल्क रूप से चलता रहा। अभी भी शिविर का आयोजन जल्द ही सूचना आपको दी जाएगी। प्रत्येक ग्राम सभाओं में मेरा उद्देश्य यही है कि आइए हम सभी मिलकर के भारत और विश्व को निरोग तथा शांतिपूर्ण बनाए, निरोग तथा शांतिपूर्ण बनाए। उसके लिए किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या सार्वजनिक स्थानों में या कहीं भी आप जहां सभी लोग आ सकते हैं, किसी धर्म से जुड़ी हुई आस्था ना हो, प्रत्येक जगह जहां सभी कास्ट के लोग आ सकते हैं, जाति प्रथा उसमें ना हो, तो वो उस जगह पे सादा मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। निःशुल्क रूप से मैं अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे पैरों को अभ्यास करेंगे। अब आइए, हमने 5 अभ्यास तो बहिरंग के रूप में किया। महर्षि पतंजलि स्वयं बताते हैं, धर्म मुनि स्वयं बताते हैं, स्वयं आदि शिव रचित ज्ञान किसी ज्ञान से कम नहीं है। गीता में भी 3 तरह के हमारे अंदर ज्ञान का उल्लेख किया गया है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जिसे हम क्रिया योग कहते हैं। तीनों ज्ञान यानी हम जो योग करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो बोलते हैं, वो सब भक्ति, ज्ञान और क्रिया है। तीनों एक साथ हमारा भगवत गीता होता है। आप भगवत गीता समझने के लिए आप निरंतर योग करते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण भगवत गीता आप समझ जाएंगे। तो ये हमने 5 अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई और अनुलोम विलोम, ये 5 अभ्यास विशेष रूप से हमने बहिरंग के रूप में ठीक किया, यानी बाह्य वातावरण के शुद्धि करने के लिए हमने किया। अब करेंगे आंतरिक शुद्धि के लिए, अपने मन के अंदर के, शरीर के अंदर की शुद्धि के लिए हम करेंगे, जिसे हम ध्यान अवस्था कहते हैं, जिसे धारणा, ध्यान और समाधि कहा जाता है। तो 3 अभ्यास अब हम करेंगे, ब्राह्मणी, उद्गीत और पौनों का ध्यान। तीनों अभ्यास एक साथ करेंगे। तीनों अभ्यास में पहले क्या करते हैं कि अंगूठे को ऐसे कान से कवर करते हैं, फिर इन उंगलियों को यहाँ भ्रुकुटी पे लगाते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, फिर 2 मध्यमा उंगलियों को ऐसे आंख पे कवर करते हैं और लंबी गति से श्वास भर करके मुख बंद करके भौरे की तरह, मधुमक्खी की तरह बिनबिनाते हैं, गूंज करते हैं। 3 बार की ध्वनि होती है और इसके बाद दोनों हाथ को वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख करके पुनः ओंकार की ध्वनि करते हैं और फिर प्राणों का ध्यान करते हैं, जो हमारे अंदर प्राणों का ध्यान है। हम सभी आज जानेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्राण है, प्राण तत्व है और कहाँ कहाँ विराजमान करता है, ये सभी हम विशेष रूप से जानेंगे। मैंने कल आपसे कहा था, यदि आप जानते हो कि आप जो श्वास लेते हो, किस नाम जो सुमरन करते हो, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि अन्य सभी लोग भी जान सके और मैं भी जान सकूं। तो आइए 3 अभ्यास एक साथ करते हैं।
पूरी सांस को बाहर निकाल करके कुछ देर अपने मन को स्थिर कर देना, शांत कर देना। अब हम प्राणों का ध्यान करेंगे, अपने प्राणों को देखने का प्रयास करेंगे। पूरी श्वास को बाहर निकाल करके अपने माथे पे दिव्य प्रकाश उत्पन्न होते हुए महसूस करेंगे। जैसे सुबह प्रातः काल में सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश दिव्य स्वरूप में दिखाई देता है, उसी तरह हमारे माथे पे भी दिव्य प्रकाश का आगमन हो रहा है, जो हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब श्वास की क्षमता हो जाए तो धीरे धीरे श्वास ले, श्वास छोड़े। इतनी श्वास की गति को धीमी कर ले कि नासिका पे एक रुई रख दिया जाए तो रुई बिल्कुल ना हिले। पूरे ध्यान के साथ हम श्वासों को पर श्वास करेंगे, श्वास पर श्वास करेंगे। उससे पहले अभ्यास करते हुए हम सभी अपनी श्वासों को तीव्र गति से किया। आप धीरे धीरे अपनी श्वासों की लयबद्धता में कमी लाएंगे और श्वास प्रयास करेंगे कि 1 मिनट में 2 से 3 बार हमारी श्वास की गति हो। मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे शरीर में प्राणों की संख्या कितनी है और हमारे शरीर में प्राण कहाँ निवास करता है, उसका मूल स्थान कहाँ है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे भृकुटी पे, हमारे दिव्य ललाट पे तालु भाग से 2.5 इंच नीचे की तरफ और सामने के भाग से 3.25 इंच अंदर की तरफ दिखाई देता है, जहाँ एक ज्योति स्वरूप प्रकाश के रूप में विराजमान है। एक छोटे से कण के बराबर, जैसे रात में तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य आकाश में दिखाई दे रहे हैं, चंद्र आकाश में दिखाई देते हैं, उसी आकार में एक दिव्य प्रकाश हमारी माथे में विराजमान करता है, हमारी माथे पर विराजमान करता है और शरीर के समस्त क्रियाओं को संपादित करता है। उसी तरह हमारे प्राण को भी यहाँ हमें ये भी समझना है, आत्मा क्या है, दृष्टा क्या है, पौरुष क्या है, प्राण क्या है। थोड़ी सी महसूस करेंगे कि हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास हो रहे हैं, वो श्वास किस नाम से स्मरण हो रहा है, किस नाम से आ रहा है और किस नाम से जा रहा है। यदि आपने आकलन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, प्राण को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर में प्राण का स्थान कहाँ है? थोड़ी सी आप मन में ये विचार प्रस्तुत करेंगे और स्वयं से पूछेंगे कि मेरे शरीर में प्राण कहाँ निवास करता है, हमारे शरीर में प्राण का स्थान कहाँ है और कैसे वो काम करता है। स्वयं से पूछते हुए स्वयं से हल भी ढूंढेंगे कि मेरा उत्तर मेरे ही माध्यम से प्राप्त हो जाए।
आइए हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी को बताना चाहूंगा। हमने एक गिलास पानी लिया, उस गिलास में जैसे एक बालक एक गुरु से पूछता है कि हमारे शरीर में प्राण कहाँ है। गुरु मौन होकर के अपने ध्यान कर रहे थे और बार बार शिष्य के पूछने से गुरु ने कहा, अब तो इसे बताना ही पड़ेगा कि आपके शरीर में प्राण कहाँ है। गुरु ने कहा, कमर गर्दन सीधी करके अभ्यास करेंगे। गुरु ने कहा, जाओ एक गिलास या एक कटोरा पानी लेकर आना और साथ में नमक भी लेकर आना। शिष्य आगे बढ़ा और गया, पानी लेकर आया कटोरे में और नमक भी साथ में लेकर आया। गुरु को दे रहे थे। गुरु ने कहा, मुझे क्यों दे रहे हो? कटोरा अपने हाथ में रख लो और दूसरे हाथ से नमक उठा करके उस पानी में डाल दो। शिष्य वैसा ही करता चला गया। अब गुरु कहे, तुम्हें प्राण दिखाई दिए? प्राण कहाँ रहता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पुनः गुरु ने कहा, एक काम करो, जो तुम नमक डाले हो उस नमक को दाएं तरफ से निकाल दो। शिष्य कहा, ये तो असंभव कार्य है, कैसे नमक को हम निकाल सकते हैं पानी से? पानी तो नमक में मिल गया। फिर कहे, बाएं तरफ से निकाल दो, चारों दिशाओं से निकाल दो, ऊपर से निकाल दो, नीचे से निकाल दो। शिष्य असंपित हो गया, कहने लगा, गुरुवर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी तो नमक जो है पानी में मिल चुका है, कैसे हम उसे निकाल पाएंगे? गुरु कहते हुए कहे कि यही प्रोसेस हमारे शरीर का भी है। ये जो कचोला दिखाई दे रहा है, जो पानी दिखाई दे रहा है, कचोला आपका शरीर है और शरीर के अंदर जो आपके अंग दिखाई दे रहे हैं वो पानी है। और उस पानी में तुमने प्राण को डाला है, नमक डाला है। अब तुम बताओ कि प्राण का स्थान कहाँ है? शिष्य को धीरे धीरे समझ में आ गया, जैसे नमक पानी में घुल गया है वैसे प्राण भी हमारे शरीर में घुला हुआ है, यानी शरीर के हर रोम रोम में समाया हुआ, हर छिड़छिड़े में ये समाया हुआ है। हमारे प्राण का मूल निवास पूरे शरीर के स्थान में है, पूरे शरीर में संचय करता है वो। हम श्वास लेते हैं तो हमारा नाभि का भाग, पेट का भाग ऊपर नीचे होता है। लोग कहते हैं कि पेट से श्वास ले रहा है, ये सरासर गलत है। श्वास तो हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो श्वास तो हम फेफड़े से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, तो फिर वो श्वास आपके पेट में कैसे जा सकता है? हमारे ऋषि मुनि ने बहुत ही अच्छा शोध किया और ध्यान विधि के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम जो श्वास लेते हैं वो हमारे फेफड़े तक सीमित होता है, लेकिन जो ही श्वास की गति हमारे प्राण नाभि तक पहुंचती है तो वह प्राण वायु होता है, जिससे हमारा मन शांत होता है। यानी जितनी हम गहरी श्वास लेंगे उतना ही हमारा मन शांत एकाग्र होगा, और जितनी हम ऊपर की श्वास लेंगे यानी फेफड़े से ऊपर श्वास लेंगे उतना ही हमारा मन अशांत विचलित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तनाव होता है, बीपी की समस्या होती है। अब जिनको भी बीपी की समस्याएं हैं वो महसूस कर सकते हैं कि आपकी श्वासें कैसे चलती है। यदि आपकी श्वासें फेफड़े से ऊपर चलती है तो बीपी हाई रहेगी। इसलिए आप लंबी श्वास लेने का प्रयास करिए। हर श्वास परमात्मा ने गिनकर हमें दिया है। जब वो श्वास पूरी हो जाती है तो हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में प्राणों की संख्या 10 बताई गई है, 5 प्राण और 5 उप प्राण बताया गया है। पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान, पांचवा व्यान,
ये 5 तरह के प्राण हमारे शरीर में विद्यमान है। और प्राण की बात करें तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण जो होते हैं, जो छिकने, पलक झपकाने, हिचकी आने, जमाई लेने का काम करते हैं, ये हमारे उप प्राणों का काम होता है। जैसे हमारे शरीर में वैज्ञानिक दृष्टि से रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी हमारे तंत्र हैं, वो सब सिस्टमों का एक भाग, एक हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, बेशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, ये सभी चक्र, अष्ट चक्र, 9 द्वार कहा गया है। हमारे शरीर में 9 द्वार, आंख, कान, मुख, नाक, 7 हो गए, और मल और मूत्र के द्वार 2 हो गए। 10 द्वार की जिससे हम बात करते हैं, वो हमारा त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र है, जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। आत्मा भी हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन मन निवास उसका वही होता है, क्योंकि हमारे आज से कल के जो युवा वर्ग है, शराब, नशा, गुटखा के चक्कर में पड़ करके अपने फेफड़े को, हृदय गति को खत्म कर दे रहा है, पूरे फेफड़ा खत्म हो जा रहा है, फिर भी वो जीवित रह रहा है। इसलिए साबित होता है कि हमारा जो प्राण आत्मा है, वो हमारे ब्रह्मरंध्र में समाहित है, ब्रह्मरंध्र में समाहित है। दोनों हाथ ऊपर ऐसे उठा करके, दोनों हाथ तेजी के साथ रगड़ेंगे, पूरी हथेली को गर्म करते हुए। आज के सेशन में इतना ही हम सभी जानेंगे, तो पूरा चेहरा ऐसे रब करते हुए दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और ध्यान मुद्रा में रख करके कमर गर्दन सीधा कर करके, और आप सभी से भी आह्वान करूंगा, आह्वान करने से पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी मेरे पूरे फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड हो चुके हैं, अधिक कई सारे भी रिक्वेस्ट लिस्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिलता है कि मैं उसमें से छाड़ करके अन्य लोगों को भी ऐड कर सकूं। तो आप सभी यदि देख रहे हो इस वीडियो को, जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मेरा उद्देश्य है कि आइए हम सभी मिलकर के भारत और विश्व को निरोग तथा शांतिपूर्ण बनाएं। जब हम स्वयं तैयार होंगे, तभी हमारा आने वाला भविष्य तैयार होगा। किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या सार्वजनिक स्थानों में यदि आप योग शिविर लगवाना चाहते हैं, योग क्लास लगवाना चाहते हो, चाहे आपका कुशीनगर क्षेत्र हो या कहीं अन्य राज्य हो, कोई भी राज्य मैं जाने के लिए तैयार हूँ, निःशुल्क रूप से अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। आप सीधे मुझे मंच दे और मैं आपको स्वास्थ्य देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ, ये परमात्मा का दिया हुआ एक दिव्य शरीर है। इस शरीर को मैंने स्वयं परमात्मा के साथ साझा कर रखा है, सिर्फ परमात्मा से जुड़ रखा है। तो आप सभी जो भी अध्यापक है, हमारे शिक्षक देख रहे हैं, सहकारी कर्मी देख रहे हैं, जो भी देश हित में काम करने वाले देश प्रेमी दिख रहे हैं, युवा राष्ट्र सेवी दिख रहे हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आप अपने गांवों में, अपने स्कूलों में, सभी स्कूलों में जितने भी आपके संपर्क में विद्यालय हैं, वहाँ किसी न किसी योग प्रशिक्षक को भेज करके योग जरूर लगवाएं, ताकि योग के द्वारा जीवन को शांत में, योग में और बच्चों के अंदर माइंड डेवलपमेंट का काम आगे हो सके। हमें सही शिक्षा देना है, सही ज्ञान देना है, तभी हमारा भविष्य बेरोजगार नहीं होगा, रोजगार पाएगा। आज सरकार के पास इतनी जगह नहीं है कि हमें रोजगार दे पाए। इसके लिए हमें स्वयं जागना पड़ेगा, स्वयं आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे आज मैं निकला हूँ और आप सबका प्रयास आशीर्वाद रहा, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करूंगा। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मैंने अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का प्रयास करूंगा। अपने क्षेत्रों में, अपने कस्बों में, अपने जहां भी रहूं, तहां अपनी छाप छोड़ने का, यानी मैं अस्थायी न होकर के सबको अस्थायी बनाने का प्रयास करूंगा, सबको अस्थायी बनाऊंगा। तो एक उद्देश्य यही है कि आप सभी विद्यालयों में, सभी गांवों में, सभी कस्बों में, सभी शहरों में योग के प्रति जागरूक हो, योग को हर विद्यालयों में लाने का प्रयास करिए। जितने भी शिक्षक हमारी बातों को सुन रहे हैं, वो सभी प्रयास करें कि अपने अपने विद्यालय में
हफ्ते में कम से कम हफ्ते में एक बार 1 से 2 घंटा का अभ्यास जरूर कराएं, ताकि जो बच्चे माइंड से अपसेट होते हैं, याद नहीं कर पाते, मेमोरी वीक होती है, वो योग के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, प्राणायाम के माध्यम से ठीक हो सकते, ध्यान के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। कल हम आज कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है शिविर लगाने के लिए, तो कल आप सभी के बीच में फिर से साझा करूंगा अपनी बातों को। और जिनको भी शुगर की समस्याएं हैं, मैं संपूर्ण रूप से निदान बताऊंगा, एलोपैथ के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, होम्योपैथ के माध्यम से, श्री राजीव दीक्षित के माध्यम से, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के माध्यम से, स्वामी राम देव जी के माध्यम से, आचार्य बालकृष्ण जी के माध्यम से, डॉक्टर मनोज मित्तल के माध्यम से और योगाचार्य जी के माध्यम से मैं आप सभी तक बताऊंगा कि किस विधि को अपनाने से शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सारी विधियों को मैं इंक्लूड करके सिर्फ आपको 4 से 4 स्टेप बताऊंगा। यदि आप वैसे करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका शुगर ठीक होना ही है। 15 से 20 दिन में शुगर आपका कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। बस आप निरंतर विश्वास करके निरंतर अभ्यास करेंगे और जो चीज बताया जाएगा उसका आप नियमित रूप से सेवन करेंगे। बिना दवाई का भी आप ठीक हो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे में यहाँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कई लोगों को बताया है, कई लोग विश्वास करके, योग करके और घरेलू नुस्खों को अपना करके ठीक हो गए हैं। 419 शुगर है, एक महिला को था, वो भी अपना शुगर ठीक कर ले। एक ऐसे ही हमारे यहाँ से करीबन 16 किलोमीटर दूरी पे उनका भी शुगर 482 था, वो भी अपना भी शुगर लेवल ठीक करके इस समय उनका शुगर लेवल 90 पे आ गया था। मैंने कहा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा आपको। सिर्फ घरेलू नुस्खों के माध्यम से हमारे पास, हमारे रसोइये में कई ऐसी जड़ी बूटी रखी हुई है, औषधि रखे हुए, कई मसाले ऐसे रखे गए हैं जिससे हम स्वयं ठीक हो सकते हैं। तो कल हम सभी जानेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे अगल बगल जो भी शुगर से पेशेंट हैं, वो हमारे फेसबुक पेज को रिक्वेस्ट करके पर्सनली मैसेज फेसबुक पेज से निकाल करके, फेसबुक से मैसेज निकाल नंबर लेकर के हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको जोड़कर रिक्वेस्ट लिस्ट में सेट कर लूंगा और आप सभी को कल विशेष लाभ मिलेगा शुगर के बारे में। तो समाप्ति करते हैं। आइए एक बार ओंकार की ध्वनि करते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति क्षमा शांति ओम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे करके समाप्त नमन करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात में मंगलमय हो। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, चित रहे, यही कामना ईश्वर से करता हूँ। ईश्वर हमेशा आप सभी को सद्बुद्धि, सत्कर्म करने की प्रवृत्ति दे, सत्कर्म करने की प्रवृत्ति दे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।